नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 6 जनवरी साल 2024। इसके अलावा आज यानी 6 जनवरी को भगवान श्री पार्श्वनाथ जी की जयंती भी है। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा के ग्रुप सी सेकंड फेज एग्जाम शेड्यूल हुआ जारी। हरियाणा एसएससी ने जनवरी महीने की डेट फाइनल की। 11 कैटेगरी के अभ्यर्थी होंगे शामिल। ग्रामीण एवं औद्योगिक विकास केंद्र चंडीगढ़ में आई क्लर्क के पदों पर भर्ती, बताएंगे पूरी अपडेट। सीबीएसई बोर्ड की वार्षिक परीक्षाओं की डेटशीट में हुआ बदलाव, जानिए नया शेड्यूल। हरियाणा में सरपंचों के लिए खुशखबरी, सरकार ने विकास कार्यों के लिए 25 लाख रुपए की लिमिट हटाई। हरियाणा के पूर्व एमएलए करीबियों पर ईडी की रेड, 5 करोड़ कैश, गोल्ड, विदेशी राइफलें, कारतूस और शराब बरामद। अभय चौटाला के समधी पर यमुनानगर में एफआईआर। हरियाणा में निर्मल व चित्रा सरवारा ने कांग्रेस ज्वाइन की। एक हफ्ते पहले आम आदमी पार्टी छोड़ी। 2 विधानसभा सीटें मांगने पर लोकसभा लड़ने को कहा था। हिसार में पटवारी और कानूनगों ने बढ़ाई हड़ताल, सरकार को दिया 2 दिन का समय। बोले सोमवार से फिर करेंगे विरोध, पे ग्रेड लागू करना उनकी मुख्य मांग। हरियाणा आम आदमी पार्टी अध्यक्ष की राज्यसभा से छुट्टी, सुशील गुप्ता की जगह स्वाति मालीवाल को उम्मीदवार बनाया। लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इंडिया वीमेंस ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया। मंधाना शेफाली ने 137 रन की पार्टनरशिप की। T20 सीरीज में भारत 1-0 से आगे। राजस्थान में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, सीएम के पास गृह विभाग, दिया को वित्त विभाग, बैरवा को परिवहन विभाग, तो वहीं किरोड़ीलाल ग्रामीण विकास मंत्री बने। T20 वर्ल्ड कप 1 जून से होगा। भारत पाकिस्तान 9 जून को न्यूयॉर्क में भिड़ेंगे। वहीं अमेरिका कनाडा में ओपनिंग मैच, बारबाडोस में होगा फाइनल। भारत की सबसे छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवी टाटा पंच ईवी अनवील फुल चार्ज पर 300 किलोमीटर रेंज का है दावा। 10 से 13 लाख रुपए हो सकती है कीमत। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में ठंड चरम पर पहुंच गई है। मौसम विभाग ने राज्य के 6 से ज्यादा जिलों में कोल्ड डे और सीवियर कोल्ड डे को लेकर अलर्ट घोषित किया है। सुबह और रात में घना कोहरा छाया हुआ है। सुबह और रात में दृश्यता 50 मीटर तक दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि 8 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इसके चलते 9 जनवरी को हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। बारिश के बाद मौसम फिर शुष्क हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में ठंड का आलम यह है कि सभी 22 जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। हिसार की रात शिमला से भी ठंडी रही। यहाँ का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC ने ग्रुप सी की भर्ती को लेकर होने वाले सेकंड फेज एग्जाम का शेड्यूल जारी कर दिया है। कमीशन ने एग्जाम के लिए 14 जनवरी की डेट तय की है। इस दिन 11 कैटेगरी के एग्जाम मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट में होंगे। एग्जाम सुबह 10:15 से शुरू होगा और दोपहर 12 बजे खत्म होगा। वहीं इवनिंग शिफ्ट की बात करें तो इवनिंग शिफ्ट का एग्जाम 3:15 बजे शुरू होकर शाम 5 बजे खत्म होगा। हरियाणा के पूर्व इनेलो एमएलए दिलबाग सिंह और उनके करीबियों के ठिकाने से ईडी ने बड़ी बरामदगी की है। ईडी ने गुरुवार को रेड की थी। इसके बाद शुक्रवार को बताया कि इनके ठिकानों से अब तक 5 करोड़ रुपए कैश मिल चुका है। इसके अलावा 3 गोल्ड बिस्किट, विदेशी शराब की 100 से ज्यादा बोतलें, विदेश में बनाई गई संपत्तियों के कागजात, 5 अवैध विदेशी राइफलों समेत अन्य चीजें बरामद की गई है। दिलबाग सिंह हरियाणा की क्षेत्रीय पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय चौटाला के समधी है। करीब 4 साल पहले दिलबाग सिंह की बेटी की शादी अभय चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला के साथ हुई थी। दिलबाग 2 बार इनेलो से विधायक रह चुके हैं। उन्होंने साल 2009 और 2014 में यमुनानगर सीट से चुनाव जीता था। ईडी की टीमें गुरुवार की सुबह खनन कारोबार में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए यमुनानगर, सोनीपत, मोहाली, फरीदाबाद, चंडीगढ़ और करनाल पहुंची थी। हरियाणा के बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार ने नए साल पर सूबे के सरपंचों को बड़ी सौगात दी है। हरियाणा सरकार ने विकास कार्यों के लिए लगाई गई 25 लाख रुपए की लिमिट हटा दी है। पंचायत के बजट और आमदनी की 50% राशि अब पंचायतें अपनी मर्जी से गांव के विकास पर खर्च कर सकेंगी, लेकिन ये काम 5 लाख रुपए से अधिक के नहीं होने चाहिए। मनोहर सरकार के इस फैसले से अब गाँव में विकास कार्य रफ्तार पकड़ेंगे। वहीं राज्य सरकार के इस फैसले से सबसे ज्यादा फायदा उन बड़े गाँव को पहुँचेगा जहाँ पंचायतों की सालाना आमदनी करोड़ों रुपए में है। पंचायत राज विभाग ने अनुमति दी है कि गाँव में 50% बजट तक के विकास कार्यों को पंचायतें अब करा सकते हैं और अब इनमें 25 लाख रुपए की लिमिट बाधा नहीं बनेगी। वहीं हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रणबीर सैमन ने सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि भले ही सरकार ने सालाना ग्रांट व फंड में 50 लाख के विकास कार्य किए जाने की अनुमति दी है, लेकिन इसमें भी 5 लाख रुपए की शर्त रख दी है। जबकि हमारी मांग 1994 में किए गए संशोधन के दौरान ग्राम पंचायतों को संपूर्ण अधिकार दिए जाने की है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में सिर्फ 10% पंचायतें ही ऐसी हैं जिनकी वार्षिक आय 50 लाख से अधिक है, जबकि ज्यादातर पंचायतों की सालाना आमदनी 15 लाख रुपए तक है।
हरियाणा में लेन ड्राइविंग का उल्लंघन करने वाले ट्रकों, बसों और अन्य वाणिज्यिक वाहनों के चालकों के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज की जाएगी। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को ट्रांसपोर्ट यूनियनों से संपर्क करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि ड्राइवर लेन ड्राइविंग का पालन करें। महानिदेशक ने पुलिस थानों में स्थापित फीडबैक सेल की समीक्षा करते हुए कहा कि यदि कोई शिकायतकर्ता पुलिस कार्रवाई पर असंतोष व्यक्त करता है तो उससे उसकी असंतुष्टि का कारण जरूर पूछे। यदि शिकायतकर्ता फोन नहीं उठाता है तो उसे मैसेज भेजकर संपर्क करें। पुलिस महानिदेशक ने बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से महिला सुरक्षा, ग्राम प्रहरी, नशा मुक्ति और फीडबैक सेल पर ग्राउंड रिपोर्ट भी ली। डीजीपी ने कहा कि राज्य को नशा मुक्त बनाना हमारी प्राथमिकताओं में से एक है। डीजीपी ने कहा कि कई गांव के युवाओं ने खुद को पढ़ाई और खेल से जोड़कर नशे को अलविदा कहने का संकल्प लिया है और बड़े बुजुर्गों ने खुद को काम और खेती के लिए प्रतिबद्ध किया है, जो अन्य गाँव के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने महेंद्रगढ़ जिले की नारनौल तहसील को बड़ी सौगात दी है। डिप्टी सीएम ने कहा कि बाछौद हवाई पट्टी के विस्तार के लिए 200 एकड़ भूमि पंचायत भूमि एवं ई भूमि पोर्टल के माध्यम से खरीदी जाएगी। सरकार ने यहाँ फ्लाइंग स्कूल खोलकर युवाओं को विमानन क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका दिया है। फिलहाल यहाँ 78 युवा प्रशिक्षण ले रहे हैं। यह हवाई पट्टी स्काई डाइविंग में देश में अग्रणी स्थान रखती है। वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट के तहत सरकार ने सिर्फ स्थानीय क्षेत्रीय उत्पादों को प्रोत्साहित करेगी, बल्कि युवा उद्यमियों को भी तैयार करेगी। राज्य सरकार ने ऐसे युवा उद्यमियों के लिए उद्यम पूंजी कोष स्थापित करने का निर्णय लिया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि राज्य सरकार जनता की सोच के अनुरूप काम कर रही है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सरकारी योजनाओं को पारदर्शी तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा है। साथ ही करीबी 600 सुविधाएं ऑनलाइन कर दी गई है। पहले किसान अपनी फसल बेचने के बाद आड़तियों के चक्कर लगाते थे, अब पोर्टल के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में पैसा पहुंच रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। इससे सबसे ज्यादा फायदा दक्षिण हरियाणा को हुआ है। राजमार्ग की बदौलत यह क्षेत्र पिछड़ी से उन्नत श्रेणी में पहुंच गया है। अब यह क्षेत्र उद्योग लगाने के लिए सबसे उपयुक्त जगह है। राज्य सरकार पद्मा योजना के तहत युवा उद्यमियों को भी तैयार करेगी। केंद्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की कक्षा 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। बता दें कि बोर्ड ने दोनों कक्षाओं की डेट शीट में बदलाव किया है। ऐसे में स्टूडेंट्स संशोधित डेट शीट की बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर देख सकते हैं। बता दें कि कक्षा 10वीं का तिब्बती पेपर जो 4 मार्च को आयोजित होना था वो अब 23 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा कक्षा 10वीं का रिटेल पेपर जो पहले 16 फरवरी को होना था उसकी तारीख बदलकर 28 फरवरी कर दी गई है। वहीं कक्षा 12 का फैशन स्टडीज का जो पेपर 11 मार्च को आयोजित होना था वह अब 21 मार्च को आयोजित किया जाएगा। बता दें कि सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से आरंभ होने जा रही हैं, तो वहीं 13 मार्च तक चलेंगी और कक्षा 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होकर 2 अप्रैल तक आयोजित की जाएंगी। हरियाणा के 4000 युवा इजराइल जाएंगे। उनका नौकरी का आवेदन स्वीकार होने के बाद अब सरकार उन्हें रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी यानी एमडीयू में काम धंधे से जुड़ी ट्रेनिंग देगी। विदेश जा रहे इन युवाओं को 1,37,000 रुपए सैलरी दी जाएगी। सरकार युवाओं को वैध कानूनी तरीके से इजराइल भेजेगी। फर्स्ट फेज की सफलता के बाद अब सरकार सेकंड फेज में फिर से वैकेंसी निकालने जा रही है। इसकी पुष्टि खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की है। इन युवाओं को विदेश भेजने की जिम्मेदारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN को दी गई है। बता दें कि हरियाणा में 7 देशों में 13,294 पदों के लिए युवाओं की मांग की गई है। इनके लिए पद, योग्यता और सैलरी सार्वजनिक की गई है ताकि विदेश जाने वाले युवा अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकें। हरियाणा के युवाओं के लिए यूके और इजराइल सहित 7 देशों से डिमांड आई है। यूके में 2500 हेल्थ केयर और नर्स की आवश्यकता है और इसके लिए 29,000 पाउंड सालाना वेतन मिलेगा। वहीं इजराइल से 10,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की डिमांड आई है। यहाँ पर फ्रेमवर्क, शटरिंग, कारपेंटर, सेरामिक, टाइल और यरन बेंडिंग का काम करने वाले कर्मियों की आवश्यकता है। इसके लिए वेतनमान की बात करें तो 1,37,000 रुपए प्रति महीना होगा। वैसे ओवर टाइम का अलग से पैसा मिलेगा। इसके लिए योग्यता 10वीं पास, 3 साल का एक्सपीरियंस और 25 से 45 साल के बीच उम्र होनी चाहिए। इसी तरह जापान में 20 रेस्टोरेंट स्टाफ की डिमांड है। इसके लिए हर महीने 2,40,000 रुपए येन मिलेंगे। वहीं यूएई में 200 हैवी बस ड्राइवर, 95 लाइट बस ड्राइवर, 50 महिला हाउसकीपिंग अटेंडेंट, 20 महिला क्लीनर और 13 महिला रेजिडेंट टेक्नीशियन चाहिए। वहीं उज्बेकिस्तान में 100 स्ट्रक्चरल फिटर, 100 असिस्टेंट स्ट्रक्चरल फिटर, 100 स्ट्रक्चरल सुपरवाइजर और 50 बैंडसा कटिंग मशीन ऑपरेटर्स की आवश्यकता है। वहीं फिनलैंड में बात करें तो 50 हेल्थ केयर गिवर चाहिए। इन्हें 1,90,000 रुपए प्रति महीना वेतनमान मिलेगा। ग्रामीण एवं औद्योगिक विकास अनुसंधान केंद्र चंडीगढ़ की तरफ से क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। महिला और पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक है वे ऑफलाइन या फिर ईमेल के माध्यम से अपना आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 8 जनवरी 2024 है। इन पदों के लिए उम्मीदवार का स्नातक पास होना जरूरी है तथा उन्हें कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 21 वर्ष। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करने होंगे या फिर ईमेल से आवेदन करने के लिए भी सभी उम्मीदवार अपने आवेदन फॉर्म तथा सभी संबंधित दस्तावेजों का एक सिंगल PDF बना लें। इस PDF को दी गई ईमेल ID seo@crrid.res.in पर भेज सकते हैं।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSC ने कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी है। इसके तहत कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 27 फरवरी से शुरू होंगी और 26 मार्च को समाप्त होंगी। वहीं सीनियर सेकेंडरी यानी कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 27 फरवरी से शुरू होंगी और 2 अप्रैल तक समाप्त हो जाएंगी। कक्षा 10वीं की डेट शीट की बात करें तो 27 फरवरी को पंजाबी, 2 मार्च को हिंदी, 5 मार्च को संस्कृत या उर्दू, ड्राइंग, कृषि, कंप्यूटर विज्ञान, गृह विज्ञान या संगीत, हिंदुस्तानी का एग्जाम होगा। वहीं 7 मार्च को इंग्लिश, 12 मार्च को गणित, 15 मार्च को फिजिकल एजुकेशन, 19 मार्च को विज्ञान और 26 मार्च को सामाजिक विज्ञान का एग्जाम होगा। वहीं कक्षा 12वीं की डेट शीट की बात करें तो 27 फरवरी को कंप्यूटर विज्ञान, 1 मार्च को संस्कृत, उर्दू या जैव प्रौद्योगिकी, 4 मार्च को रसायन विज्ञान या अकाउंटेंसी या लोक प्रशासन का एग्जाम होगा, 6 मार्च को हिंदी, 11 मार्च को भौतिक विज्ञान या अर्थशास्त्र का एग्जाम होगा, 13 मार्च को राजनीति विज्ञान, 14 मार्च को गृह विज्ञान, 16 मार्च पंजाबी, 18 मार्च भूगोल, 20 मार्च शारीरिक शिक्षा, 22 मार्च इंग्लिश, 27 मार्च गणित, 28 मार्च समाजशास्त्र या उद्यमिता, 29 मार्च को हिंदुस्तानी संगीत या बिजनेस स्टडीज, 30 मार्च फाइन आर्ट्स, 1 अप्रैल इतिहास या जीव विज्ञान और 2 अप्रैल को सैन्य विज्ञान या नृत्य का एग्जाम होगा। हरियाणा में अंबाला जिले से ताल्लुक रखने वाले पूर्व मंत्री निर्मल सिंह और उनकी बेटी चित्रा सरवारा ने हफ्ते भर पहले आम आदमी पार्टी छोड़ी थी। दोनों ने कांग्रेस पार्टी अब ज्वाइन कर लिया है। शुक्रवार को दिल्ली में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने पटका पहनाकर उनका पार्टी में स्वागत किया। निर्मल सिंह ने अपना राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से ही शुरू की थी और एक तरह से यह दूसरी बार उनकी घर वापसी है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता को भेजे लेटर में निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा ने निजी कारणों के चलते पार्टी छोड़ने की बात कही। दोनों के पार्टी से अलग होने के हफ्ते भर बाद भी आम आदमी पार्टी का कोई नेता उनके इस फैसले के पीछे की वजहों पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन मीडिया से बातचीत में पार्टी से जुड़े लोगों ने कहा कि इसके मुताबिक पिता पुत्री ने राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी न होते देखकर ये पलटी मारी है। सूत्रों के अनुसार निर्मल सिंह ने आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडरशिप से इसी साल होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव में 2 सीटों की डिमांड की थी। वह खुद अंबाला सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे और बेटी चित्रा सरवारा के लिए अंबाला कैंट सीट से पार्टी टिकट चाहते थे। पार्टी इसके हक में नहीं थी। आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडरशिप चाहते थे कि निर्मल सिंह विधानसभा चुनाव की जगह लोकसभा चुनाव लड़े। पार्टी ने उनके लिए तैयारी करने को भी कह दिया था। यहीं से दोनों के आम आदमी पार्टी छोड़ने और कांग्रेस पार्टी में लौटने की जमीन तैयार हुई। देश के पूर्वी और मध्य राज्यों में बारिश के चलते ठंड बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 2 दिन और बारिश के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक माने तो छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में भी छिटपुट बारिश हो सकती है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में अगले 5 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली समेत 6 राज्यों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के माउंट आबू में न्यूनतम पारा फ्रीजिंग पॉइंट पर आ गया है। सिक्कर में पारा 1 डिग्री सेल्सियस तो वहीं फतेहपुर में 2.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। उधर पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित 15 राज्यों में कोहरा छाया हुआ है। 6 जनवरी को भी इन राज्यों में यही हालात रह सकते हैं। वहीं राजस्थान के जयपुर में सरकारी और निजी स्कूलों में 8वीं क्लास तक की ठंड की छुट्टियां 13 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। सिक्कर में भी 15 जनवरी से स्कूल खुलेंगे। वहीं कोहरे के चलते दिल्ली से 22 ट्रेनें देरी से चल रही है। Redmi Note 13 स्मार्टफोन सीरीज भारतीय बाजार में लॉन्च हो गई है। Redmi 13 सीरीज में 3 स्मार्टफोन Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro और Redmi Note 13 Pro Plus लॉन्च किए गए हैं। इस सीरीज के सभी फोन की पहली सेल 10 जनवरी 2024 को लगेगी। Redmi Note 13 की शुरुआती कीमत की बात करें तो 17,999 रुपए रखी गई है। Redmi Note 13 5G फोन में इसमें 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत की बात करें तो 17,999 रुपए है। वहीं 8GB रैम प्लस 256GB वेरिएंट की कीमत 19,999 रुपए है। वहीं 12GB रैम प्लस 256GB वेरिएंट की कीमत 21,999 रुपए मिलेगी। इस फोन को गोल्ड, व्हाइट और ब्लैक कलर ऑप्शन में अवेलेबल किया गया है। वहीं Redmi Note 13 Pro Plus 5G मॉडल की बात करें तो 8GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 31,999 रुपए है। इस फोन को फ्यूजन व्हाइट, फ्यूजन पर्पल और फ्यूजन ब्लैक जैसे कलर ऑप्शन में पेश किया गया है। भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 178 अंक की तेजी के साथ 72,026 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 52 अंक की तेजी दिखाई दी और यह 21,710 के स्तर पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में 15 में तेजी और 15 में गिरावट देखने को मिली। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने इस साल भारत के ग्रोथ रेट 6.2% रहने का अनुमान जताया है। वहीं 2025 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.6% रहने का अनुमान है। इकोनॉमिकल एनालिसिस एंड पॉलिसी डिवीजन के हेड हामिद रशीद ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था न केवल इस साल बल्कि पिछले कुछ सालों से अपने समकक्ष देशों से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। वहीं दूसरी तरफ $1 का रेट 83 रुपए 19 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।